नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंजाम मौर्य जी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिमाचल प्रदेश क्लास 3 में हिमाचल प्रदेश के नदी देखेंगे और राष्ट्रीय उद्यान और नदी परियोजना को देखेंगे। आइए देखते हैं नदी हिमाचल प्रदेश से कौन कौन नदी होकर गुजरती है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी और ब्यास नदी, रावी, चिनाब, यमुना, ये 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश से होकर कौन कौन से नदियाँ गुजरती हैं, और लाइन बाई लाइन लिखा था सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना, और ऑप्शन में बहुत सारी नदियाँ थी, जिसमें से लगभग लोगों ने गलती आंसर दिया था, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि यमुना भी हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। बहुत कम लोगों को पता है कि यमुना नदी भी हिमाचल प्रदेश के थोड़ा सा इधर वाला भाग से, जो थोड़ा सा दक्षिण पूरब वाला भाग है, इससे थोड़ा सा होकर हिमाचल प्रदेश से भी यमुना नदी गुजरती है। और इसके बाद यमुना नदी आ जाती है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो आप हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली 5 नदियों को देख सकते हैं मैप पे। हिमाचल प्रदेश का मैप है। देखिए, यहाँ से यमुना, जो कि यमुना निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती है, क्योंकि उत्तरकाशी में एक बंदरपुर चोटी से निकलती है। ठीक, बंदरपुर चोटी से निकलती है। बंदरपुर चोटी से जो कि वहाँ पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसके बाद सतलज नदी, जो कि सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए, पंजाब होते हुए आके ये पाकिस्तान में चिनाब और सतलज एक जगह मिल जाती है। इसके बाद दोनों के धारा मिलकर आके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर इसी तरह से चिनाब नदी है, तो यहाँ पर चिनाब नदी भी कहाँ से निकलती है? बड़ा लचला दर्रा से निकलती है। तो बड़ा लचला दर्रा से निकल के चिनाब नदी जम्मू कश्मीर होते हुए पंजाब होते हुए आके पाकिस्तान में जाके सतलज नदी से मिल जाती है। इसी तरह से फिर रावी नदी है। यहाँ से रावी नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से रावी नदी निकलती है और चिनाब नदी में आके पाकिस्तान में मिल जाती है। इसी तरह से ब्यास नदी है, जो कि ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, और रोहतांग दर्रा से निकल के ब्यास नदी आके भारत वाला पंजाब राज्य में आके ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो आइए कुछ देखते हैं इससे बनने वाले सवाल कहाँ से आ सकते हैं। देखिए, सतलज नदी मानसरोवर के पास से निकलती है। एक मानसरोवर के पास में राक्षताल नाम जगह से निकलती है। ठीक, सतलज नदी शिवकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। जब यहाँ से निकलती है तो यहीं पर जस्ट शिवकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यही शिवकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदी है, और सिंधु के दक्षिण ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है। अगर सवाल आता है कि सिंधु में दक्षिण की ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, तो यही सतलज नदी हो जाएगी। ठीक, हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्य से होकर बहती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्य से होकर बहती है, 2 राज्यों से होकर बहती है। इसके प्राचीन नाम शत्रुधि है। इसके प्राचीन नाम क्या है? शत्रुधि है। इसके सहायक नदी, सतलज नदी की सहायक नदी कौन कौन से हैं? तो बसपा है, स्पीति है, इसकी सहायक नदी है। बसपा और स्पीति इसकी सहायक नदी है। ठीक, इसके बाद देखते हैं ब्यास नदी। देखिए, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। यहाँ पर एक ब्यास नदी है, ये वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सिंधु डॉल्फिन का घर है। जो सिंधु डॉल्फिन पाई जाती है, तो सिंधु डॉल्फिन ब्यास नदी में ही पाई जाती है। जो 5 नदियाँ है, जो पंजाब की 5 नदियाँ का समूह है, जो पंजाब की 5 नदियों का जो समूह है, उस समूह में सबसे छोटी ब्यास नदी है। सबसे छोटी कौन सी नदी है? तो ब्यास नदी है। 5 प्रमुख नदियों की सबसे छोटी नदी है ब्यास नदी। ठीक, हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्य से होकर बहती है। मतलब 2 राज्यों से होकर बहती है ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों के होकर बहती है। 5 प्रमुख नदियों में अगर सबसे लंबी नदी पूछे, तो 5 प्रमुख नदियों में सबसे लंबी नदी सतलज नदी हो जाएगी। ठीक, सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? सतलज नदी, 5 नदियों में। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि ब्यास नदी के कौन कौन से नदी सहायक नदी है। इससे भी सवाल आता है, ब्यास नदी के कौन से नदी सहायक नदी है? ठीक, पार्वती नदी है, सैंज नदी है और हुरला नदी है, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं यमुना यमुनोत्री से निकलती है, जो कि बंदरपुर चोटी से निकलती है। कहाँ से? बंदरपुर चोटी से निकलती है। उत्तराखंड
उत्तरकाशी जिला में पड़ता है। उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी जिला है। उस उत्तरकाशी जिला के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर किस चोटी पर है? तो बंदरपुर चोटी पर है। किस चोटी पर है? तो बंदरपुर चोटी पर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। एक जो टेक्स्ट बुक पर सेट आता है, तो टेक्स्ट बुक के सेट में देखे थे कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो उसमें आंसर दिया था सोन नदी। लेकिन सोन नदी की तो लंबाई 700, सोन नदी की लंबाई ज़्यादा नहीं है, 787 के लगभग है। 787 किलोमीटर के लगभग है उसकी लंबाई। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। तो मेरे अनुसार तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा के। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि कौन हो सकता है। या सोन नदी भी, अगर सोन नदी और यमुना नदी दोनों ऑप्शन में हो तो आप लोग तो यमुने मारिएगा, ठीक रहेगा। यमुना नदी की सहायक नदी देखे तो चंबल हो जाएगा, सिंगार हो जाएगा, छोटी सिंधु भी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी हो जाएगा। अगर यमुना नदी के तट पर स्थित शहर को देखें, यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर कौन कौन शहर स्थित है? बागपत जो कि दिल्ली में पड़ता है। बेटेश्वर एक बेटेश्वर शहर है जो स्थान है, जो कि आगरा में पड़ता है। वृंदावन, कौशाम्बी, कालपी, हमीरपुर, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। आइए दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश के हम नदी घाटी परियोजना देखते हैं। देखिए, नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पे स्थित कौन कौन से परियोजना हैं? तो सतलज नदी पे भाखड़ा नागल परियोजना है। तो भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ किस किस राज्यों को मिलता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ किन किन राज्यों को मिलता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ मिलता है हिमाचल प्रदेश को मिलता है, हरियाणा को मिलता है, पंजाब को मिलता है और राजस्थान को मिलता है। कि किसको मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इन 4 राज्यों को भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ मिलता है। इसके बाद देखते हैं नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। इसके बाद देखते हैं कोल बांध परियोजना। तो कोल बांध परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। तो सतलज नदी पे 3 परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए मुख्य है। तो कौन कौन से? तो भाखड़ा नागल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना और कोल बांध परियोजना, ये सतलज नदी पे है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं ब्यास नदी पे। तो ब्यास नदी पे कौन कौन सी परियोजना है? तो पोंग परियोजना। ब्यास नदी पे कौन सा परियोजना है? तो पोंग परियोजना। इसके बाद एक मंडी परियोजना। ब्यास नदी पर कौन सा है? मंडी परियोजना। तो मंडी से ही सांसद है कंगना रनौत। जो कंगना रनौत एक्टर्स हैं, हीरोइन है, जो 2024 में जीत कर आई है, मंडी से सांसद बनी है, ठीक। इसके बाद देखते हैं रावी। तो रावी नदी पर कौन कौन से परियोजना है? तो रावी नदी पर चमेरा परियोजना है। रावी नदी पर कौन सा परियोजना है? तो चमेरा परियोजना है। इसके बाद एक पार्वती नदी। तो पार्वती नदी पर पार्वती परियोजना है। ये तो ख्याल करने लायक है ही नहीं, पार्वती नदी तो पार्वती परियोजना हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए चिनाब नदी। तो चिनाब नदी पे कौन सा परियोजना है? तो डुगर परियोजना। चिनाब नदी पे कौन सा परियोजना है? तो डुगर परियोजना। इसके बाद देखते हैं एक सानन जल विद्युत परियोजना, जो कि सानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो सानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जल विद्युत। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया 2014 में। कब किया गया है? 2014 में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को में शामिल किया गया कब? 2014 में। इसे नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित कब किया गया था? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को नेशनल पार्क के रूप में कब इसे अधिसूचित किया गया था? 1999 में। कब किया था? 1999 में। पीन वैली नेशनल पार्क। तो पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये 1987 में इसका स्थापना हुआ था। कब? 1987 में पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है।
हिमाचल प्रदेश के पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिला में पड़ता है, जहाँ से चेनाब नदी निकलती है। इंद्र किला, देखो इंद्र किला नेशनल पार्क, तो इंद्र किला नेशनल पार्क कुल्लू जिला में है। इंद्र किला नेशनल पार्क कहाँ है? तो कुल्लू जिला में है। इसके बाद देखते हैं सिर गंगा नेशनल पार्क। सिर गंगा नेशनल पार्क, तो सिर गंगा नेशनल पार्क भी कुल्लू जिला में है, लेकिन कुल्लू जिला में है, लेकिन ये नेशनल पार्क पार्वती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद देखते हैं सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, तो सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क सिरमौरा जिला में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में? तो सिरमौरा जिला में स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मेरा शेयर कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं करें और ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं,